हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? प्लीज़ सबसे पहले लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, हम जल्दी टारगेट बनाते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर आप हमारे जल्दी पूरा कर दिए। मैं एनालाइज करता हूं अपनी वीडियो को, तो उसमें देखता हूं कि 27% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो लोग देखते हैं वीडियो को हमारे। तो आप सब्सक्राइब कर लिए। आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश में एक आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेस बोलते हैं किसी चीज को अपने, किसी चीज का मालिक हो जाना। तो एडजेक्टिव मतलब होता है सिफत, यानी ऐसे सिफत जो जिसका कोई मालिक हो। फॉर एग्जाम्पल, वो टैलेंट है, वो काबिल है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर बहुत टैलेंट है। तो टैलेंट का होना, काबिल का होना, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चूंकि उस टैलेंट का मालिक है, तो पजेस बोलते हैं किसी का मालिक होना, किसी सिफत का या किसी चीज का किसी के पास होना, उसको बोलते हैं पजेस। फॉर एग्जाम्पल, बोलते हैं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में माहिर हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई पजेस इंग्लिश लैंग्वेज। आई पजेस इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का मालिक हूं, मैं पजेस करता हूं, मेरे पास है। तो पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव सिट्स, बैठता है बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले। यानी नाउन से पहले बैठता है नहीं, नाउन से पहले आता है। यानी नाउन मतलब इस, और अ प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले। नाउन की जगह पे जो हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलना है विकास, अब हम विकास की जगह पे ही बोल दिए वो, यानी विकास का नाम नहीं हमने बोला, तो ही जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। किस बात को बतलाने के लिए आता है पजेसिव एडजेक्टिव? टू शो, दिखलाने के लिए कि कौन है या क्या। ऑन सेट, किस चीज का मालिक है। ऑन का मतलब होता है मालिक होना। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूं, आई ओन दिस बिल्डिंग। वो इस बिल्डिंग का मालिक है, ही ओन्स दिस बिल्डिंग। ये प्रेजेंट हो जाएगा तो एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द पजेसिव एडजेक्टिव आर, कौन कौन से हैं वो लोग? आर का मतलब है माई, मतलब मेरा। योर का मतलब तुम्हारा। हिज माने उसका। हर माने उस लड़की का। इट्स माने उसका। ये इट्स आता है वो गैर ज़वील कुल के लिए, यानी किसी चीज के लिए बोल। हम अवर माने हमारा, देयर माने उनका, एंड और हुज माने जिसका, किसका। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। आई का मतलब मैं हो गया, यू का मतलब तुम हो गया, ही का मतलब वो। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव इधर आएगा, बतलाऊंगा मैं आपको। वही मतलब वो, शी का मतलब वो एक लड़की के लिए बोलते हैं। इट बोलते हैं वो, यानी गैर ज़वील कुल, जानवर के लिए या किसी चीज के लिए बोलेंगे। बोलते हैं ना ये लोहा किस चीज का है, तो बोलेगा इट इज, इट इज वॉशिंग मशीन्स, ये वॉशिंग मशीन का है, तो इट बोलते हैं, यानी वो बॉडी पार्ट है। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब तुम, और दे का मतलब होता है वो लोग। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, और इट के साथ भी इज लगेगा अगर हमें बोलना है वो है। मैं हूं, आई एम, यू आर तुम हो, ही इज वो है, शी इज वो लड़की है, वी आर हम लोग हैं, यू आर, यू के साथ आर लगेगा, ए आर ई तुम हो, दे के साथ भी आर लगेगा। इसको पजेसिव बोलते हैं। पजेसिव मतलब मैं पजेस करता हूं। दिस इज माई, मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उस लड़की का, यानी बोलना है हर उसका, यानी ये हर जो है लड़की के लिए आता है। इट्स उसका, ये इट्स आएगा किस चीज के लिए? फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी चीज के लिए बोल रहे जिसमें कोई जान ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, उसके लिए हमको बोलना है कि ये उसका है, तो वहां पे इट्स लगाएंगे। और अवर का मतलब होता है हमारा, ये बोलते हैं ये हमारा स्कूल है, दिस इज अवर स्कूल। और योर का मतलब होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा है। फॉर एग्जाम्पल देयर का मतलब होता है उनका, यानी बोलते हैं ये उनका। अभी इन सब का एग्जाम्पल, मिसाल आप जब देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए, ये मैंने आपको मीनिंग बतला दिया है। माई का मतलब मेरा, योर का मतलब तुम्हारा, हिज का मतलब उसका। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये जो रंग दिख रहा है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। ये जो है रंग दिख रहा है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देख लो, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। आई, अगर बोलना है कि ये मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। ठीक है, मैं रखता हूं एक कार, मतलब मेरे पास एक कार। यू का मतलब तुम,
जैसे आपको बोलना है कि तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव अ लैपटॉप। और अगर बोलना है ही का मतलब वो, यानी अगर हमको बोलना है कि वो उसके पास अच्छा मोबाइल है, यानी वो एक अच्छा मोबाइल लगता है, तो ही हैज नाइस मोबाइल। ठीक है। और अगर किसी लड़की के बारे में बोलना है कि भाई उसके पास रोलेक्स घड़ी है, तो कैसे बोलेंगे? शी हैज, वो रखता है, वो रखती है रोलेक्स वॉच। रोलेक्स घड़ी, वॉच का मतलब घड़ी। और इट को कैसे एग्जाम्पल बोलते हैं? तो बोलना है कि उसकी लंबी दुम है, शायद ये टेल का स्पेलिंग दूसरा होगा, शायद TALE है, जिसका मतलब दुम होता है, आप देख लेना। ठीक है। सो इट हैज अ लॉन्ग टेल है। और किसी जानवर के बारे में बोलना है कि अरे यार इसकी तो दुम बहुत लंबी है, तो उस टाइम पे बोलेंगे इट हैज अ, वो रखता है एक लंबा क्या, दुम। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है। अब बाय द वे इसकी मीनिंग अगर टेल का मतलब होता है बताना, ये वर्ब है, लेकिन मेरी मुराद यहाँ पे दुम है, उसको TALE है शायद उसका। ठीक है। वी का मतलब होता है हम लोग। अगर हम बोलना है कि हम क्या रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किस चीज का, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? वी हैव अ बनी। बनी बोलते हैं खरगोश को, हमारे पास एक खरगोश है। और दे के साथ आर लगता है फॉर एग्जाम्पल। और अगर बोलना है कि उनके पास एक कंपनी है, वो कंपनी उनके पास एक, दे हैव कंपनी, वो रखते हैं क्या, वो रखते हैं क्या कंपनी, यानी उनके पास कंपनी है। अगर बोलना है कि उनके पास कार है फॉर एग्जाम्पल, दे हैव कार्स, उनके पास, सबके पास गाड़ी है। हु का जो आता है वो पॉसेसिव आता है हुज, दे का आता है देयर, वी का आता है अवर, इट का आएगा पॉसेसिव, यानी किसी का किसी चीज से जब मिलाना है तो इट्स आएगा। आई का आएगा माई। ठीक है। यू का आएगा योर, तुम्हारा। ही का हिज, और शी का आएगा हर, और इट का आता है इट्स। ठीक है। वी का आता है अवर, और दे का आता है देयर, हु का आता है हुज। ठीक है। तो दे का मतलब वो लोग। अगर हमको बोलना है कि उनके कार, उनकी कंपनी, सो देयर कंपनी। समझ में आ रहा? वी का मतलब हम, तो उसका आएगा पॉसेसिव अवर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बनी। ओके। हमारे पास क्या, खरगोश। अगर बोलना है कि ये हमारा, ये हम लोगों का खरगोश है, सो दिस इज आवर बनी। हु का मतलब कौन, और हुज का मतलब किसका। फॉर एग्जाम्पल किसी का बोलना है कि मैक है, किसी का मैक बोलते हैं, एप्पल का लैपटॉप आता है, सो हु हैज मैक, कौन रखता है मैक, यानी किसके पास मैक है। ठीक है। आई के साथ हैव, यू के साथ बी हैव, ही के साथ हैज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो मेरे दोस्तों। शी के साथ हैज लगता है, इट के साथ हैज लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, और हु के साथ। अब ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसका एग्जांपल हम इधर देखते हैं। माई का मतलब मेरा। फॉर एग्जांपल बोलना है कि मेरा घर बड़ा है, तो माई होम इज बिग, तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा माई। और जैसे यू बोलना है, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है योर, जिसका मतलब होता है तुम्हारा। फॉर एग्जांपल बोलना है कि तुम्हारा भतीजा बहुत काबिल है, सो योर नेफ्यू इज टैलेंटेड, तुम्हारा भतीजा इज टैलेंटेड, काबिल है। अब हिज का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है हिज, जिसका मतलब होता है उसका। जैसे बोलना है हिज पिलो इज सॉफ्ट, उसका जो तकिया है वो नरम है, इज सॉफ्ट, हिज का मतलब। और हर जो आता है शी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा हर। हर का मतलब होता है उस लड़की का। हर सिस्टर इज यंगर, उसकी बहन छोटी है, इज यंगर। ठीक है। हर सिस्टर, उसकी बहन है, यंगर छोटी। और अब जैसे मैंने बताया था कि इट का मतलब होता है वो किसी ऐसी चीज के लिए जिसके अंदर जानवर ना हो, उसके बारे में बताना किसी चीज के। फॉर एग्जाम्पल जानवर के बारे में, उसकी दुम लंबी है, इट हैज अ लॉन्ग टेल। और अगर हमें उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना, इट का इट्स आएगा, यानी इट्स टेल इज लॉन्ग, उसका दुम लंबा है। ठीक है। वी का मतलब होता है हम, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा अवर, जिसका मतलब होगा हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल बोलना है कि हमारी चिड़िया क्या है, बहुत शोर मचाती है, यानी नोइजी, नोइजी बोलते हैं शोर मचाने वाली है। आवर बर्ड इज नोइजी, यानी हमारी चिड़िया शोर मचाने वाली, नोइजी बोलते हैं। ठीक है ना। दे का मतलब वो लोग, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा देयर, जिसका मतलब होता है उनका। फॉर एग्जांपल दे हैव कंपनी, वो लोग, उनके पास कंपनी है। और अगर हमें बोलना है कि ये उन लोगों का, ये उनका नया घर है, सो दैट इज यानी वो है उनका, देयर, उनका न्यू हाउस, नया घर। ठीक है। हु का पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा हुज। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोलना है किसका है ये पेन, हुज पेन इज दिस। ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, इसको प्लीज़ देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कमेंट में आप कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाइए। ठीक है, कमेंट में आप कुछ करते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप कुछ एग्जाम्पल करके दिखाएं, एग्जाम्पल में कुछ मिसाल में बना के दिखाएं। याद कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।